बुंदेलखंड को रत्न गर्भा कहा जाता है। रत्नों से भरी है बुंदेलखंड की धरा। उन्हीं रत्नों में से न जाने कितने रत्न बुंदेलखंड के प्राकृतिक और धार्मिक ऐतिहासिक धरोहरों में छिपे हुए हैं। अब तक बुंदेलखंड का जिक्र उसकी बदहाली और बेबसी के लिए होता था, लेकिन अब बुंदेलखंड के पर्यटन स्थलों को पहचान मिलेगी। बुंदेलखंड के प्राकृतिक एवं पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए, उन्हें पहचान दिलाने के लिए बुंदेली प्रकृति पर्यटन संगठन का गठन किया गया है। इसके लिए लोक भारती समिति भी गठित की गई है। बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके हमीरपुर के न जाने कितने ऐसे प्राकृतिक एवं सुरम्य स्थल हैं जिन्हें पर्यटन के लिहाज से बेजोड़ कहा जा सकता है। इसमें हमीरपुर के भेड़ी जलालपुर और खंडेह में तमाम ऐसी जगह हैं जो ऐतिहासिक हैं। खंडेह का विश्व स्तरीय राम जानकी मंदिर और शिव मंदिर कलात्मक एवं स्थापत्य शिल्प के लिहाज से बेजोड़ है, अद्भुत है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बुंदेली प्रकृति पर्यटन के सदस्यों ने इस इलाके का दौरा किया। इसके लिए लोक भारती समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्यों ने हमीरपुर के कई इलाकों का भ्रमण किया, जिससे हमीरपुर के सुदूर क्षेत्रों में छुपी हुई प्राकृतिक ऐतिहासिक संपदाओं को विश्व के मानचित्र पर लाने का प्रयास किया जा सके। लोक भारती के विचार के अनुसार एक संगठन बनाया गया है, एक टीम बनाई गई है बुंदेली प्रकृति पर्यटन के नाम से, और उसका केवल उद्देश्य ये है कि पूरे बुंदेलखंड में जो ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन स्थल में विकसित किए जा सकते हैं, ऐसे स्थान चिन्हित करने के लिए ये एक उद्देश्य है। और उसी क्रम में हम 3 जिलों में बैठक कर चुके हैं। आज चौथी बैठक है हमीरपुर में, और हमीरपुर बैठक करने के बाद वहाँ ये तय किया जाता है कि इस जिले में कहाँ कहाँ ऐसे स्थान हैं जिनको हम उसमें सूचीबद्ध कर सकते हैं पर्यटक। और इसी हिसाब से हम इस मंदिर में आए हैं। यहाँ हमने सुना था कि बहुत अच्छा मंदिर है। जब हम बहुत दूर वहाँ से चले हैं तो जहाँ की देखा वास्तव में मंदिर ऐसा दूसरी जगह देखने को यहाँ की आकृति नहीं मिली। अगली बैठक हमारी बांदा और चित्रकूट को होगी। लास्ट में इसका पूरा निचोड़, पूरा रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को और केंद्र सरकार को दी जाएगी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे बुंदेलखंड में ये महत्वपूर्ण स्थान है जिनको सूचीबद्ध करके इनका विकसित करने का। बुंदेलखंड की प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर बहुत ही समृद्ध है, जो भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक पर्यटन के परिदृश्य में अपना स्थान रखती हैं। ऐसे स्थानों का चयन, सर्वेक्षण एवं संरक्षण कर उसको भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रस्तुत करने का संकल्प लिया गया है। इस दृष्टि से बुंदेली प्रकृति पर्यटन का प्रयास शुरू हुआ है। इसी प्रयास में टीम अलग अलग जिलों में जा रही है, अलग अलग स्थानों को देख रही है। इसी के तहत हमीरपुर जिले के भेड़ी जलालपुर इलाके का भी टीम ने दौरा किया। यहाँ 11वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थल एवं खंडेह गांव में अपनी प्रस्तर और अखंड कलाकृतियों के लिए, अपने 300 साल पुराने मंदिरों के लिए विख्यात स्थल का भी टीम ने दौरा किया। यहाँ के प्राचीन 300 साल पुराने मंदिर में राजस्थान शैली की मूर्ति कला देखने को मिलती है। इन सब का संरक्षण हो और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी उन्नत कला और स्थापत्य से परिचित करा सकें, जिससे उन्हें भी पता लगे हमारा देश विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। बुंदेली प्रकृति पर्यटन में हम बुंदेलखंड बहुत समृद्ध है हर मामले में। तो हम लोगों ने 3 पैरामीटर्स लिए हैं: धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक। तो इन तीनों मानकों के आधार पर बुंदेलखंड के ऐसे स्थान जो इसे इन आधारों पर पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपना स्थान बना सकते हैं, ऐसे स्थानों का चयन, उनका सर्वेक्षण और उनको छांट करके फिर हम भारतीय नहीं पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस दृष्टि से ये बुंदेली प्रकृति पर्यटन का प्रयास शुरू हुआ है। उसी प्रयास में हम अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जिलों के स्थानों को देख रहे हैं। उसी में आज हमीरपुर जिले के ऐसे प्राकृतिक स्थानों को हमने देखा है। सुबह हम लोग भेड़ी जलालपुर में गए थे। भेड़ी जलालपुर में वहाँ के मंदिर, वहाँ का तट, वो सब 11वीं सदी के सारे स्थान देखे हैं। और अभी खंडेह में ये जो प्राचीन 300 वर्ष पुराने इस मंदिर हैं, और इन मंदिरों में जो राजस्थान शैली की जो मूर्ति कला है, जो भित्ति कला है, उस सब का प्रदर्शन है। तो ऐसी चीजें कि संरक्षित रहें और संरक्षित ही रहें, हमारी अगली पीढ़ी को भी पता लगे
और ये कला पूरी दुनिया तक पहुंचे। भारत विश्वगुरु कभी था, बीच में ऐसी परिस्थितियां बनी, लेकिन एक बार फिर हमारी पीढ़ी के संज्ञान में आए कि हम तो बहुत सबसे धनी है, हमारे पास इतनी सारी प्राकृतिक संपदा है और इतनी प्रकार की कलाएं हैं, इन सब को आधार बना करके भारत फिर विश्वगुरु बनेगा। इस सारे प्रयास के लिए बुंदेली प्रकृति पर्यटन काम। वहीं मंदिर के संरक्षकों ने बताया कि ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। बुंदेलखंड में पत्थरों पर नक्काशी हमारे बुंदेलखंड में देखने की मिलती है। 6वीं शताब्दी में जो चंदेल शासकों ने इसको बनवाकर तैयार किया था। केवल मेरी एक लालसा है कि जैसे 6 पीढ़ी तक हमारे बुजुर्गों ने इसको संरक्षित करके हमें दिया है, आज हमें आवश्यकता है इसको अगली पीढ़ी को देने की। आज हमें जागरूकता है कि हम अगली पीढ़ी को उसी तरीके से सुरक्षित पहुंचा दें जिससे उनकी दृष्टि इस पर पड़े और वो वहां पर आकर के अपनी ध्यान योजना साधना को संरक्षित तरीके से कर सके। केवल एक मेरी मांग है कि इसको सुरक्षित किया जाए, इसको संरक्षित किया जाए, इसको अगली पीढ़ी को समर्पित करने के लिए हम तैयार हो जाए। कि पत्थर पे नक्काशी बुंदेलखंड में हमारी देखने को मिलती है 6वीं शताब्दी में चंदेल वंश द्वारा खजुराहो में, 11वीं 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं ललितपुर में, फिर उसके बाद एकदम 16वीं 17वीं शताब्दी में हमें देखने को खंडे ग्राम में मिलती है जो हमीरपुर में है, जो आपने देखा, जिसका निर्माण हमारे पूर्वजों ने, आज मैं उसकी 6ठी पीढ़ी हूँ पंडित चंद्रदीन दुबे जी की, जिन्होंने इनका निर्माण कार्य कराया था। आप जब इस मंदिर को देखोगे, इसके गर्भगृह के अंदर जाओगे तो मंदिर के आउटर हिस्से में आप महाभारत का चित्र मिलेगा, अंदरूनी हिस्से में जो है रामलला के दर्शन आएंगे, और जब आप गर्भगृह के सामने आएंगे तो गीता का ज्ञान मिलेगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग दृष्टिकोण उन्होंने बताया है। इसके साथ साथ एक जो विशेष चीज है कि ये पत्थर लगभग यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर से ला करके निर्माण कार्य यहाँ करा। बुंदेलखंड में प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक संपदा भरी पड़ी है जिसको कोई निहारने वाला भी नहीं है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए लोक भारती ने बुंदेली प्रकृति पर्यटन के द्वारा एक समिति बनाकर पूरे बुंदेलखंड के दौरे करने का मन बनाया है और दूर दूर पर ऐसी पड़ी हुई ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व के मानचित्र में लाने का संकल्प लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पूर्व और वर्तमान विधायकों के साथ MLC और वर्तमान मंत्री वाली इस कमेटी के जरिए ही सही बुंदेलखंड के पर्यटन को एक नई पहचान मिलेगी। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए बुंदेलखंड से ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।